मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो पेट रोगों से संबंधित है। इस वीडियो में मैं पेट से संबंधित छोटी और बड़ी सभी बीमारियों का कारण, लक्षण और उनके लिए लाभदायक घरेलू नुस्खों की चर्चा करूंगा। साथ ही पेट की उन सभी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक शास्त्रीय योगों की भी चर्चा करूंगा। यदि इस वीडियो में पेट संबंधित सभी रोग नहीं पूरे हो पाते हैं तो इसी श्रृंखला की अगली वीडियो में शेष रोगों को कवर करूंगा। ऐसा लोगों ने मुझे निर्देशित किया था कि मैं पेट रोगों पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, तो ये मेरी पहली वीडियो है। मेरा उद्देश्य किसी को चिकित्सक बनाना नहीं है, बल्कि इस चैनल के माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना है। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। पहली बीमारी या रोग जिसकी मैं चर्चा करूंगा उसका नाम है पेट में गैस बनना। इसके कारण हैं अधिक समय तक भूखे रहना, पाचन क्रिया का मंद होना, गरिष्ठ भोजन करना या किसी कारणवश अत्यधिक दवाइयों का सेवन करना। इनमें से कोई एक कारण भी हो सकता है और कई कारण भी हो सकते हैं। इसके लक्षणों की मैं चर्चा कर लेता हूं। तो लक्षण बहुत सामान्य हैं। अगर पेट में गैस बन रही है तो व्यक्ति को स्वयं ही मालूम हो जाता है। घरेलू नुस्खों की चर्चा करना मैं उचित समझता हूं। गैस की शिकायत होने पर अजवाइन एक अच्छा उपाय है। खाना खाते समय थोड़ी सी अजवाइन दाल या सब्जी में डालकर खाने की आदत डालें। इससे गैस की समस्या में राहत मिलती है। कुछ दिनों तक नियमित रूप से ऐसा करने से गैस की समस्या से छुटकारा ही मिल जाता है। दूसरा घरेलू उपाय मैं बता दूं, भुनी हुई हींग। तो हींग को तवे पर थोड़ा सा घी डाल करके भून लें और उसमें नमक मिला करके रख लें। जब भी पेट में गैस की शिकायत हो, 2 चुटकी हींग गरम पानी से, जो अभी आपने तैयार किया, तो नमक मिली हुई भुनी हुई हींग 2 चुटकी पानी के साथ में ले लें। गैस से पूरी तरह से राहत हो जाएगी। आयुर्वेदिक औषधि की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसका एक बड़ा अच्छा योग बाजार में बना बनाया मिलता है, जिसको हिंगवाष्टक चूर्ण बोलते हैं। इसकी प्रमुख औषधि हींग है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण इस समस्या में बहुत अच्छा लाभ करता है और सभी मेडिकल स्टोर पर, सभी आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध है। गैस बनने पर आधा चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण गर्म पानी के साथ में सेवन करें, गैस से लाभ मिल जाएगी। और अगर खाने के साथ में इसका प्रयोग करते हैं तो फिर बहुत अच्छा है। खाने के प्रथम कौर के साथ में, घी के साथ में हिंगवाष्टक चूर्ण मिला करके खाएं। जैसे आप रोटी ले लें, उस पर थोड़ी सी मात्रा में घी लगा लें
और उसी में आधा चम्मच हींग वास्टक चूर्ण रख करके खा जाओ। उसके बाद पूरा खाना खा लें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बहुत सारे रोगियों ने इस प्रकार से प्रयोग करके लाभ लिया है और उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। अब मैं पेट की एक दूसरी बीमारी या दूसरे रोग की चर्चा करना चाहूँगा, जिसका नाम है एसिडिटी। एसिडिटी को आयुर्वेद में अम्ल पित्त के नाम से जाना जाता है या पित्त बढ़ा हुआ है ऐसा जाना जाता है। इसके कारणों की मैं चर्चा कर लेता हूँ। हमारे पेट में एसिड भोजन पचाने का काम करता है और यह पेट में स्वतः ही उत्पन्न होता है। लेकिन कई बार पेट में एसिड जरूरत से ज़्यादा बनने लगता है। तो अगर भोजन कम है और एसिड ज़्यादा है तो इसे ही हम कहते हैं एसिडिटी या फिर पित्त की समस्या। और ऐसा क्यों होता है ये भी जान लें। मसालेदार खाना ज़्यादा खाना, मसाले का प्रयोग करें। मसाला भी एक औषधि है, लेकिन अत्यधिक प्रयोग न करें। पर कुछ लोगों की स्पाइसी खाने की आदत होती, मसालेदार खाने की आदत होती है। तो जो लोग ज़्यादा मसाले का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा तली कढ़ी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या भोजन समय पर नहीं करना या कम पानी पीना, इसके कारण हो सकते हैं। कभी कभी अत्यधिक चिंता भी एसिडिटी को जन्म देता है। कुछ लोग हैं जो टेंशन में आते हैं तो उनको एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी होने पर लक्षण क्या क्या नज़र आते हैं? तो बड़ी सामान्य सी चीज़ है। सारे लोग एसिडिटी से परिचित हैं, वो जानते हैं कि एसिडिटी में क्या होता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा एसिडिटी के लक्षणों के बारे में कि मुंह में कभी खट्टा पानी आता है तो एसिडिटी हो सकती है। खट्टी डकारें आना, ये भी एसिडिटी का एक लक्षण है। पेट या गले में जलन होना, यह भी एसिडिटी का ही लक्षण है। और बाकी अनइजी फील होना या अलग अलग लोगों को अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन जो सामान्य लक्षण थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब मैं घरेलू नुस्खों की चर्चा कर लेता हूँ। अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं तो सुबह उठते ही पानी पीने की आदत डालें, इससे राहत मिल जाती है। अगर तेज एसिडिटी है, आप परेशान हैं, तो खाने का सोडा भी आप पानी के साथ में ले सकते हैं। 1/4 से आधा चम्मच तक, यानी कि 1.5 से 3 ग्राम तक खाने का सोडा पानी में घोल करके पी जाएं। गले में जलन है, पेट में जलन है, वो ख़त्म हो जाएगी। अल्कलाइन वाटर का प्रयोग भी एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है। बहुत पुरानी एसिडिटी, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल पुरानी एसिडिटी भी अल्कलाइन वाटर के प्रयोग से ठीक हो जाती है। अल्कलाइन वाटर कैसे बनाएं, इसका वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है। अल्कलाइन फूड, नए ज़माने की संजीवनी, अल्कलाइन फूड बेनिफिट, इस नाम से है वीडियो। आप उसे देख लें, अल्कलाइन वाटर बनाएं और उसका प्रयोग करें। यह एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा उपाय है। कितनी भी पुरानी एसिडिटी की समस्या होगी वो चली जाएगी। अब मैं आयुर्वेदिक औषधियों की चर्चा कर लेता हूँ। इसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत सारी दवाइयों का जिक्र है, बहुत सारी दवाइयों का वर्णन है। उनमें से कुछ की चर्चा करना चाहूँगा। जैसे शंखवटी या महाशंखवटी बड़ी अच्छी दवा है। एक टैबलेट खाना खाने के बाद, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को सेवन करें। एसिडिटी के लिए अच्छी दवा है।
दूसरी दवा है सूत शेखर रस। अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं तो सूत शेखर रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 टैबलेट दोपहर में, 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। तीसरी दवा कामदूधा रस। ये भी टैबलेट है, बहुत प्रसिद्ध औषधि है, सभी दुकानों पर मिल जाती है और सभी बड़ी कंपनियां इसको बनाती हैं। आप कामदूधा रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ महीनों तक एसिडिटी से पूरी तरह से लाभ मिल जाएगा। एक प्रमुख योग जो मेरा अनुभूत है, मैंने हजारों रोगियों पर इसका प्रयोग करवाया है और बहुत ही अच्छा लाभ मिला है, उसकी चर्चा भी मैं यहाँ करना चाहूँगा। उसमें मैंने 3 औषधियों का प्रयोग किया है। पहली औषधि है सूत शेखर रस। तो सूत शेखर रस आप ले लें 10 ग्राम। महाशंखवटी ये भी ले लें आप 10 ग्राम। और मुक्ता सुक्ति पिष्टि ये भी ले लें आप 10 ग्राम। कुल दवा हो गई आपकी 30 ग्राम। इसको खरल कर लें और 60 पुड़िया बना लें, आधा ग्राम की। और इसको लंच के बाद या डिनर के बाद में 1 पुड़िया पानी के साथ में सेवन करें और अभूतपूर्व लाभ देखें। आपको लाभ मिले तो निवेदन है कि आप दूसरों को भी बताएं। अब मैं पेट की तीसरी बीमारी या समस्या की चर्चा करूंगा। इसका नाम है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। यह भी बड़ी दुखदायी समस्या है, अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। इसके कारण बहुत साधारण से हैं। अगर उस कारण को आप रिमूव कर दें तो कब्ज से राहत मिल जाएगी। बहुत लोग हैं जो पानी कम पीते हैं, तो अगर पानी कम पिएंगे तो कब्ज होगी। कुछ लोग चिकनी चीज़ों का बहुत प्रयोग करते हैं, मैदे वगैरह की चीज़ें खाते हैं, फाइबर की कमी होती है उनके भोजन में, इससे भी कब्ज की शिकायत होती है। गरिष्ठ भोजन करना भी एक कारण है और रात में जागने से भी कब्ज हो सकती है। और कई बार कुछ दवाइयाँ हैं जो कब्ज करती हैं। इनमें से कोई एक या सभी कारण एक साथ भी हो सकते हैं जिससे कब्ज होती है। और इसके लक्षण बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। व्यक्ति के 3 काम अच्छे हों तो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक प्रकार से भूख लगे, ठीक प्रकार से खाना पच जाए और जो पचा हुआ है वो सुबह सुबह ठीक प्रकार से हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, यानी शौच ठीक प्रकार से हो जाए, तब तो ठीक है। अगर शौच होने में दिक्कत है तो आपको कब्ज की शिकायत है। अगर शौच करने में ज़्यादा समय लगता है तो भी आप समझें कि आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के मरीज हैं। इसके लिए मैं घरेलू नुस्खों की चर्चा कर लूं। रात में 1 गिलास गुनगुना दूध पिएं। यह कब्ज की बड़ी अच्छी दवा है। आप दूध पीने की आदत डाल लें, कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी घरेलू दवा है, नाश्ते में सुबह सुबह पपीता खाएं। इससे भी कब्ज में राहत मिलती है। अगर आपकी आदत कम पानी पीने की है तो इस आदत को बदल डालें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और खाना खाने के आधे घंटे से 1 घंटे तक बिल्कुल पानी ना पिएं। जितना टाइम आप रुक सके खाना खा लें और पानी बिल्कुल ना पिएं, मुंह साफ कर लें।
इससे भोजन पचने में सहायता मिलती है और कब्ज में भी राहत होती है। एक और घरेलू नुस्खा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप गुनगुने दूध में एरंड के तेल का प्रयोग करें 5 ml से 10 ml तक, तो भी कब्ज पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बड़ी उत्तम निरापद दवा है, कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। आप भीगा हुआ काला मुनक्का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद 5 से 10 नग भीगा हुआ काला मुनक्का धीरे धीरे खाते हैं तो भी आपको कब्ज नहीं रहेगी और होने वाली भी नहीं है। मल को कड़क होने से बचाता है। मुनक्का यानी किशमिश का ही एक रूप है। किशमिश में बीज नहीं होते और मुनक्का में बीज होते हैं। मुनक्का 2 प्रकार का आता है, एक लाल मुनक्का और एक काला मुनक्का। तो मैं काला मुनक्का खाने की बात कर रहा हूँ। काला मुनक्का भिगा दें, खाना खाने के बाद खाएं, ये अच्छी दवा है। अब मैं आयुर्वेदिक औषधियों की चर्चा कर लेता हूँ जो कब्ज दूर करने में सहायक हैं, लेकिन मैं किसी तेज विरेचक की चर्चा नहीं करूँगा। मैं सामान्य औषधि की चर्चा ही आपके सामने करूँगा जो कब्ज दूर करने में बहुत अच्छा काम करती है, सरल भी हैं और प्रभावी भी हैं। पहली दवा है ईसबगोल की भूसी। 1 गिलास दूध में 1 छोटा चम्मच ईसबगोल की भूसी डाल करके घोल लें और रात में पी करके सो जाएं। सवेरे आपका पेट साफ हो जाएगा। ये बहुत अच्छी दवा है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। दूसरी जिस दवा की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है त्रिफला चूर्ण। इसको मैं महाऔषधि बोलता हूँ क्योंकि यह कब्ज तो दूर करती ही करती है, साथ में त्रिदोष नाशक है। रात को सोते समय 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम की मात्रा में त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से लेना शुरू करें। कितनी भी पुरानी कब्ज है आपको राहत मिल जाएगी। त्रिफला चूर्ण सर्वोत्तम औषधि है। कई तेज विरेचक भी आयुर्वेद में बताए गए हैं, लेकिन क्षमा करें मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। आप किसी वैद्य से मिल करके उनकी चर्चा कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में उन्हीं औषधियों की चर्चा करूँगा जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो या जिसको ये ज़रूरत ना हो कि ये चिकित्सक की देख रेख में ही करना है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपका नाभि चक्र डिस्टर्ब है तो भी आपको कब्ज की शिकायत रहेगी। अगर नाभि चक्र गड़बड़ है तो वो भी चेक कर लें। मेरे चैनल पर नाभि चक्र से संबंधित एक वीडियो दिया गया है। पेट की चौथी समस्या है वमन या उल्टी होना या मिचली होना। इसका कारण है दूषित खाना या फिर दूषित पानी। अगर हमारे शरीर में कोई दूषित खाना या दूषित पानी अंदर गया है तो शरीर उसको बाहर निकालना चाहता है, और यह भी पित्त के कारण से होता है। कई बार मन में ऐसे घृणित भाव आते हैं कि उससे उल्टी हो जाती है, यह भी एक कारण हो सकता है। लक्षण की मैं चर्चा कर लूं तो अगर पित्त बढ़ने की वजह से या फिर पेट के अंदर किसी विजातीय तत्व, जहरीले तत्व या दूषित तत्व के इकट्ठा हो जाने की वजह से पेट की जो सामग्री है, चाहे पचा खाना हो, चाहे पचा खाना हो या पानी हो, कुछ भी हो, वो मुख मार्ग से जब बाहर आता है तो उसको हम उल्टी होना बोलते हैं, वमन बोलते हैं।
वमन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लगातार वमन होता रहे तो दुखदाई है। और उल्टी के केस में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आवश्यकता से ज़्यादा पानी आपके शरीर से निकल गया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो उल्टी की समस्या हो तो तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें। अब उल्टी नहीं हो रही है लेकिन ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? मिचली आना। तो उल्टी या मिचली में जो घरेलू नुस्खा है मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। यह है इलायची। इलायची सभी लोग जानते होंगे। तो इलायची के बीज निकाल करके पीस लें। एक चुटकी इलायची के बीज शहद के साथ में खाएं, इससे उल्टी होना बंद हो जाएगी। अगर छोटी इलायची से राहत नहीं मिलती है तो मसाले में जो इलायची प्रयोग होती है, बड़ी इलायची, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी इलायची को पहले चिमटा से पकड़ करके भून लें। भूनने के बाद में उसे ठंडी कर लें, फिर अंदर से बीज निकाल के बारीक पाउडर बना लें और शहद में मिला करके खाएं। इससे भी उल्टी रुक जाती है। आयुर्वेदिक औषधियों की चर्चा जो उल्टी रोकने में सहायक हैं, उनमें मैं एक नाम लेना उचित समझूंगा। अनुभूत है, बहुत लोगों को प्रयोग करवाया है, बहुत अच्छा लाभ मिला है। उस दवा का नाम है अमृत धारा। अमृत धारा बनाना भी आसान है। 3 चीज़ें हैं: कपूर, शत पुदीना जिसको पेपरमेंट बोलते हैं, और शत अजवाइन। इन तीनों को आपस में मिला करके किसी बाटल में रख दें। 5-10 मिनट में अपने आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और अमृत धारा आपका तैयार हो गया। इसको शक्कर के साथ में, शक्कर जिसको चीनी भी कहीं कहीं बोलते हैं, या फिर बतासे में डाल करके 4-5 बूंद अमृत धारा बतासा या चीनी में डाल करके खिला दें मरीज को, उल्टी बंद हो जाएगी। अगर कुछ उपलब्ध नहीं है तो आधा कप पानी में 4-5 बूंद अमृत धारा मिला करके प्रयोग करें। वमन, उल्टी या मिचली में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। यहाँ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि उल्टी बहुत अधिक हो रही है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें। तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें। बार बार उल्टी आना, जी मिचलाना या उल्टी के साथ में दस्त होना या फिर पेट में दर्द होना, ये खतरनाक हो सकता है। अगर चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो उस रोग के कारण का पता लगा लेंगे और जो आगे आपको बड़ी समस्या होने वाली है उससे आप बच जाएंगे। पेट की जो अगली समस्या आती है वो है लूज मोशन या बार बार दस्त आना। इसका कारण दूषित पानी या फिर बासी भोजन, दूषित भोजन, ये सब हो सकता है। कई बार पेट में कोई इन्फेक्शन होने से भी बार बार दस्त होते हैं। गलत दवाइयों के सेवन से भी बार बार दस्त होते हैं। इसी को आयुर्वेद में अतिसार भी कहते हैं। तो लूज मोशन, अतिसार लगभग एक ही चीज़ है। अतिसार में केवल दस्त होते हैं और इसी से मिलता जुलता
एक रोग है जिसको संग्रहणी बोलते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि संग्रहणी में खाना खाते ही शौच की इच्छा होने लगती है और शौच के लिए जाना पड़ता है। तो संग्रहणी की चर्चा मैं अगले पार्ट में करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए रोग की व्याख्या में कुछ बातें छूट सकती हैं। दर्शक लोग कमेंट करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। अब मैं इसके लक्षणों की चर्चा कर लूं तो अगर बार बार दस्त हो रही है, पतले दस्त हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपको अतिसार है। तो इसका बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर शौच के लिए बार बार जाना पड़ता है तो आप इस समस्या से ग्रसित हैं। इसमें मैं कुछ घरेलू नुस्खे आपके सामने रखना चाहूँगा और घरेलू नुस्खे भी बड़े कारगर हैं। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं कि आपको बार बार दस्त हो रहे हैं तो पानी भरपूर मात्रा में पिएं। दही का पानी या छाछ का प्रयोग आपके लिए अच्छा होगा। कुछ समय में ही दस्त होना बंद हो जाएगा। आप दही के साथ में इसबगोल का प्रयोग करें। 1 कटोरी दही ले लें, उसमें 1 चम्मच इसबगोल डाल दें और उसे खाएं। इससे भी दस्त होना बंद हो जाता है। केला खाने से भी दस्त में आराम मिलता है, दस्त होना रुक जाता है। जीरे का भी बड़ा अच्छा प्रयोग मैंने देखा है कि अगर आपको बार बार दस्त हो रही है तो आप आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा पानी में घोल करके पी जाएं, आपको दस्त में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। लेकिन एक सूचना भी आपको देता हूँ कि ये बड़ा खराब रोग है, ध्यान रखें। अगर मल काले कलर का आ रहा है, भूरे कलर का आ रहा है, तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, अपने चिकित्सक से अवश्य ही संपर्क करें। बार बार दस्त हो रहा है तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसका बराबर ध्यान रखें। अब मैं आयुर्वेदिक औषधियों में एक बड़ी प्रमुख औषधि है गंगाधर चूर्ण, इसकी चर्चा करूँगा। गंगाधर चूर्ण सभी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, बड़ी आसान सी दवा है और सभी आयुर्वेदिक स्टोर या मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। आप गंगाधर चूर्ण की 3-3 ग्राम की मात्रा शहद के साथ में दिन में 2 या 3 बार सेवन करें, लूज मोशन बंद हो जाएगा। और यह निरापद दवा है, बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी दवा है दाढ़ी मास्टक का चूर्ण। जैसा इसके नाम में ही पता चल रहा है कि दाढ़िम है, यानी कि अनार है, तो अनार के दानों का प्रयोग इसमें हुआ है। और इसको भी दिन में 2 या 3 बार 3-3 ग्राम की मात्रा में पानी या छाछ के साथ में प्रयोग करते हैं तो दस्त में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अतिसार, पेचिश, दस्त, इन सभी में दाढ़ी मास्टक चूर्ण का प्रयोग आप कर सकते हैं। बिल्वादी चूर्ण, यह भी अच्छी दवा है, आपने शायद नाम भी सुना होगा। दस्त या पेचिश बंद करने के लिए बिल्वादी चूर्ण एक अच्छी दवा है। बिल्वादी चूर्ण की 5 ग्राम की मात्रा पानी के साथ में दिन में 2 या 3 बार सेवन करने से बार बार दस्त होने में आराम मिलता है। इस वीडियो में पेट संबंधित बहुत सारी समस्याओं की चर्चा मैं नहीं कर सका हूँ, तो भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। कुछ बीमारियाँ जो बची रह गई हैं वो
अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने कमेंट अवश्य लिखें। आपके कमेंट हमें नया वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। आपने मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखा, इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।